कहते ही रात दरबार में और को देखा मंत्रिया सारे का बतावा जो महाराज कहने लगे शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश मेरे वफादार, यही नहीं तुम तो हमारे दाहिने हाथ हो। इतना कहता है मान मंत्रिया साला फान से खड़ा हो गया। जाना सारे का मटर के खेत में लिल गहिया बैठी रहा खड़ी हो गऊ। एक सारे के कौनो इज्जत ना है बा। और कुछ देखा यार जो राजकुमारी पायल आई तई सार मिल कहा कैसे राजकुमारी पायल कैसे घुई घुई लखत रहा। हाँ एक बात जान लिया, एक सारे के नियत खराब या एक बात छोड़ा। इसार मीर कहा बतावा राजकुमारी पायल के चक्कर में पड़ा था। इसाला बसुलहा कम नहीं ना यार गिट्टकलाल, इसार मीर कहा जौनी की जात है ऐसे जान ले बोकरा हर छराब रहा। एक सारे के दाढ़ी बनवावे के रोजी ना हो। बतावा 2 रुपया नहीं जरूरत है जो ना है कि 2 रुपया के बात छोड़ा, दाढ़ी के बात छोड़ा। इसार मीर कहा बीड़ी मांग मांग पिया था। सही बात और नहीं पावत क्यों पी के बाहर आए तो वो को उठा लिए थे। यार प्यार गिट्टकलाल यह नहीं इसाला राजकुमारी पायल के चक्कर में पड़ा है। कहा राजकुमारी पायल के चेहरा देखा, कहा एक सारे खल पीट के औलाद का देखा। 1000 मिर्गा कहा तही बतावा राजकुमारी पायल के चेहरा जाना एकदम कमल गट्टा का फूल। सही कहा। राजकुमारी पायल के चेहरा एकदम जाना कमल गट्टा का फूल। ऐ सारी मंत्रिया के चेहरा जाना सार क्या बोला? राजकुमारी का चेहरा कैसे है? राजकुमारी का चेहरा एकदम कमल गट्टा के जैसे फूल है। अच्छा और मेरा चेहरा? राजकुमारी का चेहरा एकदम जैसे कमल गट्टा के फूल है और आपके चेहरा जैसे कुकुर मुत्ता के फूल है। मेरा नाम गजराज सिंह है। क्या रे? क्या क्यों रे? तू कह रहा था? हम का गात्रम का कौन सार कहता है? हाँ भाई कौन सार कहता है? अबे साले मुझे उतारूंगा जूता साले, इतना जूता मारूंगा ना कितना छोटा हो जाएगा साले, साल भर के बच्चे होते हो। हाँ तो हत्यारे लाल दरबार में कल मौजूद था ना? देखा भरे दरबार में सम्राट ने सेनापति को क्या कहा कि तुम तो मेरे दाहिने अंग हो, तुम्हारे ही बल पर ये रियासत मेरी चल रही है। और मुझे सम्राट ने एक शब्द नहीं कहा। कहने का मतलब सेनापति वाका सिंह का सम्मान और मेरा अपमान। आप का रह गए बतावा भरे दरबार में सबका कितना बढ़िया मान सम्मान मिला, लेकिन ना रात दरबार में आपका कौनो सामान नहीं मिला।
साले मैं अपमान की बात कर रहा हूँ, तो साले सामान की बात कर रहा है। साले तेरी मैया महतारी का माटा साले तो काम पता है साले मिल कहा तेरी मैया महतारी का साले तो का समझा देते अगर ज्यादा हमसे बोले मुंह न खराब करे बे यही चप्पलवा से बेटा जाऊं चप्पल है बढ़िया यही चप्पलवा से जाऊं चप्पल मारा साले तेरी मैया महतारी का बेटा चौनी किया वही की बोल जाए जाके और हत्यारे लाल मेरी बात सुन, ये सेनापति का थैंग मेरी आंखों में कांटों की तरह चुभा जा रहा है और जब तक इसे मैं दौड़ न किया कसम पैदा करने वाले की चैन से नहीं बैठूंगा। और रही बात एक न एक दिन सम्राट समय से अपमान का बदला लेके रहूंगा। और मेरी बात सुन, कहिए सर दरबार में कुछ और देखा? आओ हम तो कुछ ना देखे कुछ नहीं देखा। एक दिन देखे बढ़िया करिया कुकुर वही मुंह से पेले चली आवत रे चला। मेरी बात सुन आओ हत्यारे लाल, अबे राजकुमारी पायल को देखा कि नहीं देखा? राजकुमारी पायल के देखे के चक्कर में कहां कहां हाथवा लगा हुआ था। हत्यारे लाल, जब से मैं राजकुमारी पायल को देखा हूं ना, मेरे सामने कोई भी आ जाता है चेहरा सिर्फ राजकुमारी पायल का नजर आता है। बचा रहना है तू नौ जने की जिंदगी झंड हो जाए। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन गिट्टक लाल और हत्यारे लाल, राजकुमारी पायल अपने सहेलियों के साथ शिकार खेलने गई है। क्यों नहीं? जंगल की तरफ। और हम राजकुमारी पायल को अपने दिल की रानी बनाना चाहता है। अब आप सही कहा गिट्टक लाल। सुनता मंत्री जी का कहता है राजकुमारी पायल का अब अपने हम दिल के नानी बनाओ। नानी नहीं जा रहे यहाँ पर मौसी बनानी है उनको। सोचा था सुल्तानपुर वाली मौसी बनी है। हर वक्त साले पत्ते में जी हत्यारे लाल, हम और तुम राजकुमारी पायल का पीछा करेंगे। क्यों नहीं? लेकिन पीछा करने से पहले अपने अपने चेहरे पर एक नकाब डाल दो। ये काहे बाबू? इसलिए कि राजकुमारी पायल के साथ जब छेड़छाड़ करूं, हाँ राजकुमारी पायल आवाज लगाए तो हमें तुम्हें कोई पहचान न पाए। ये बात तो है बाबू, समझ गया? बिल्कुल। तो देर मत कर, क्योंकि राजकुमारी पायल तो मैं किसी भी हालत में हासिल करना चाहता हूँ। क्यों नहीं? आओ मेरे साथ। कान खोलकर सुन लो मेरी बात, कान खोलकर सुनो कि मैं वो जहर हूं, मैं वो जहर हूं जिसे कोई पी नहीं सकता, और भूल से शायद कोई पी ले तो चैन से जी नहीं सकता। जा सारे मिर्गहा, सारे खलपीट के औलाद, साला जौन जौन मार मारा था उपटिया हुआ था। साला खटमल यार जहाँ जहाँ मार देता है ऐसे बतावत नहीं बनता है बे। बतासा फूल या हुआ तो कौनो बात नहीं यार, जाए दिया का कर पे यार। इन नौकरी आ भाई, हाँ भाई, ए नौकरी में ला जूता मिलबे करे।
आवाज चला जा, लेकिन कि टकराल कैसे? कैसे भैया? अरे लड़कन कई महतारी, लइकन का हाँ बे यार, लड़कन का महतारी हमार खोपड़ी खाए जाए। काहे बरे बे? अरे लड़कन कई महतारी मोरा खोपड़ी खाए जाता है। हे लड़कन कई महतारी मोरा खोपड़ी खाए जाता है। ये कैसी बुरी बात भैया, कैसी बुरी बात है। कैसी बुरी बात है भैया, कैसी बुरी बात है। लड़कन कई महतारी मोरा खोपड़ी खाए जाता है। लइकन के महतारी मोरा खोपड़ी खाए जात है। कैसी बुरी बात भैया, कैसी बुरी बात है। कैसी बुरी बात है भैया, तोहरी महतारी काकी, तोहरी महतारी, धतोरी महतारी काकी, धतोरी महतारी, तोहरी महतारी काकी, तोहरी महतारी, धतोरी महतारी काकी, धतोरी महतारी, तोहरी महतारी काकी, तोहरी महतारी, धतोरी महतारी काकी, धतोरी महतारी, तोहरी महतारी काकी, तोहरी महतारी, धतोरी महतारी काकी, धतोरी महतारी, तोहरी महतारी काकी, तोहरी महतारी। धतोरी महतारी काकी, धतोरी महतारी। लड़कन कई महतारी मोरा खोपड़ी खाए जात है। कैसी बुरी बात है भैया, कैसी? जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सिपाहियों, तुम दोनों अपनी अपनी घड़ी में टाइम देखो कि तुम दोनों की घड़ी में टाइम कितना हो रहा है। यार मेरे हिसाब से 10:30 बजा। साहेब 10:30 बजा हुए हैं साहेब। यानी तुम दोनों की घड़ी में 10:30 बजा हुई हैं। साहब का करीब पानी चला गया, नहात रहे। 10:30 बजे हाँ सर। और तुम दोनों की ड्यूटी इस गेट पर कितने बजे से कितने बजे लगा रखी है सम्राट? सर सम्राट ने इस गेट पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, यानी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक तुम दोनों की ड्यूटी है। क्यों नहीं सर? घड़ी में टाइम 10:30 है। गेट के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? सर हम दोनों भाई ड्यूटी की ही बात कर रहे हैं। ड्यूटी की बात करने का वक्त नहीं है, ये ड्यूटी करने का टाइम है। अगर आज के बाद ड्यूटी से गैर हाजिर मिले तो दो के दोनों सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ऐसा गलती अब दोबारा ना होए। तुम लोगों ने देखा कि सम्राट ने मुझे भरे दरबार में बुलाकर कहा कि सेना नायक दिवाकर सिंह, ये रत्नसार रियासत मैं तुम्हारे दम पर चलाता हूं। क्यों नहीं सर? तुम्हारे भरोसे पर चलाता हूं। तो मेरा फर्ज कहता है, मेरा ईमान कहता है कि मैं इस रत्नसार रियासत की देखभाल पूरे ईमानदारी के साथ करूंगा। यस सर। उसी तरह तुम दोनों का कर्तव्य और धर्म है क्यों नहीं सर? कि मंत्री गजराज सिंह के साथ रियासत की तरफ जाओ। यस सर। और रियाया में जाकर पता लगाओ यस सर। किसी को कोई दुख तो नहीं है, यस सर। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। यस सर। यस सर। कितना पढ़ा है? कितना पढ़ा है? ढेर पढ़े ही साहेब। कितना पढ़ा है? साहेब ढेर पढ़े। फिर भी हमरे पढ़ाई में साहेब न जानी कितना स्कूल सारे टूट के बाहर आए पड़े। मास्टर न जानी सारे कितना गंगा घाट पहुंच गए।
हाई स्कूल पास किया है? हाई स्कूल साहेब। हाई नहीं, हाई स्कूल। बहुत से ज्यादा साहेब। इंटर किया है? हाँ भाई इंटर। बहुत से ज्यादा साहेब। बीए किया है? हाँ भाई एपीए। बीएससी किया है? बहुत से ज्यादा साहेब। मैं तेरे ही मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूँ कि आखिर कितना पढ़ा है? साहेब अब आप यह समझ ले कि हम कितना पढ़े। साहब आप यह समझ ले हम जहां पर खड़े हैं। यहाँ से पढ़ाई का क्या मतलब है? साहब यहीं से तो शुरू हुआ था साहब, यहां से लेकर वहां तक। यहाँ से लेकर वहां तक ये कौन सी पढ़ाई है? यहां से लेकर वहां अंगूठा छाप होकर लट्ठा चला रहा है। चल पीछे और मेरी बातों को ध्यान से सुन। तुम दोनों का कर्तव्य और धर्म है कि मंत्री गजराज सिंह के साथ रियासत की तरफ जाओ। क्यों नहीं सर? अगर रियाया में किसी को कोई दुख है, किसी को कोई परेशान करता है, तो सम्मान के साथ उसे सम्राट की अदालत में लाकर पेश करो। ये तुम तीनों का कर्तव्य और धर्म है। सिपाहियों, मैं इस वक्त बॉर्डर पर जा रहा हूं, लेकिन बॉर्डर पे जाने से पहले तुम लोग तो जानते हो कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम रमन है। क्यों नहीं सर? जब तक मैं उसे अपनी नजरों से देख नहीं लेता, मेरे दिल को सुकून और चैन नहीं मिलता। अगर मेरा बेटा रमन कॉलेज से आ गया हो तो जाओ बुलाकर मेरी समझ लाओ। क्यों नहीं? भैया भैया बुला तुरंत। बेटा रमन। जी पिताजी। आज तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा रमन। जी पिताजी। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पिताजी। बेटा रमन। जी पिताजी। क्या हो रहा है? साहब कुछ नहीं साहब। नहीं सनकी मटकी तो हो रही है। नहीं साहब, भैया के देखा था, भैया का। ऐसी कौन बात है साहब? भैया के देखा था साहब। अरे मैं देख रहा हूं तुझे इस्त्री करवा क्या वहां? कि सनकी मटकी कर रहा है। भैया के देखा था साहब। भैया को देख रहा था। भाई भैया को पहले नहीं देखा था। साहब देखे रहे, भैया के देखे रहे, पहले नान के रहे, ऐसे पुतुन्नी भरे गए। यानी भैया को जब देखा था तो भैया इतने छोटे थे। हाँ साहब नान के। अब देखा था आज इतने बड़े हो गए। हाँ साहब। और तुम दोनों तो इतने बड़े ही घस्सा से गिर गए हो, बदतमीज कहीं। बेटा रमन, हर वालिद की तमन्ना होती है, बेटा हर पिता की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर उसके पिता के नाम को दुनिया में रोशन करे। उसी तरह बेटा रमन, मेरी तमन्ना है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर मेरी तरह एक बहादुर अफसर बने और इस देश की रखवाली करे। बेटा रमन जी, इस वक्त मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, लेकिन बॉर्डर पे जाने से पहले बेटा मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा कदम मत उठाना कि जिसकी वजह से तेरे पिता दिवाकर सिंह का सर इस समाज में झुक जाए। अपना और अपनी मां का ख्याल रखना। सिपाहियों, मेरे बॉर्डर पे जाने के बाद तुम लोग मेरे बेटे का ध्यान नहीं देते हो। हाँ साहेब, इसकी सेहत को देख रहे हो। क्या करी साहेब, हमार बात मन में नहीं करते हैं। हो गया। अगर साहेब आप कहा है तो भैया के छोड़ा, आज से हम आपके बात हमेशा मानब। आज के बाद भैया के सेहत बनावे के फुल गारंटी। यानी भैया की सेहत बनाने की फुल गारंटी है। हाँ साहेब। कोई मशीन लाया है? मशीन नहीं साहेब, फिर आज के आप सीमा सरहद पे चला जाइए। हाँ, भैया का डेली शाम की बाजार ले जावा करब। बाजार क्या करने जाएगा? बाजार में बढ़िया फर्स्ट क्लास
एकदम बढ़िया ताजा ताजा रोज एक गिलास भैया का मुसलमानी के जूस पियाऊ। अबे साले बहुत मारा जाएगा। अबे उसे मौसमी का जूस कहते हैं। मौसमी का जूस। लेकिन साहब हमरे बुढ़वई आजी मुसलमान कहत रहे। तेरी आजी के मुंह में एक भी दांत था? दांत तो नहीं रहन। फिर कैसे मौसमी आएगा? बेटा रमन, मैं चल रहा हूँ, अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। साले में 1 घंटे से देख रहा हूँ पिताजी के सामने साले बक बक लगाए रहते। साले हमका जूस पियावे के बजाय साले 2 गिलास तू पिया करा, 3 गिलास होकर देवा करा साले। अरे रमन भैया हैप्पी निहूर। कहाँ निहुरी साले? यहाँ निहुरी के सांगीपुर में। कावा हैप्पी निहुर बे? का कहा थी यार? हैप्पी न्यू ईयर नए साल पर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। ए कहा तही गिट्टक लाल यार, आजकल ये स्कूल खूब जाता है। सही बात यार। पहले इनके डायरी उठावा चेक करा जाए, कहा पढ़ाई करता है का करता है। इनके पासबुक साले चेक कर पैसा निकाल का। अबे साले बुक क्या बढ़िया साफ साफ लिखा है सुनहरे अक्षरों में। क्या लिखा है मास्टर? कितना बढ़िया एकदम साफ साफ लिखा है। अरे दुल्हन रहा है बीमार, अरे दुल्हन रहा है बीमार, निरहुआ 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 इनके हटावा। इनका पहले मोबाइल चेक करा, इनके मोबाइल चेक करा। हमें नहीं चाहे जे इनके लगे फोन लगावत है, बिजी रहती है 1 घंटा 1.5 घंटा। ए भाई तू अपन मोबाइल दे। मोबाइल उठा भैया। पहले रुक जा, कबे मग पहले इंटरलॉक खोल। इंटरलॉक नहीं साले भाई। हाँ अब आज इनके पहले नंबर चेक करी। एक करे लगे बतियात 1 घंटा 1.5 घंटा। हाँ रुका रहा। कहो भैया। ए भैया ये वाला नंबर के कया जो 94 से शुरू हुआ। 94 नहीं साले 95 हो। 94 के नंबर है? वो हमारे अंकल जी का। तुम्हारे अंकल कया? यस। रुका रहा। कहो ई के कया डे जो 82 से चालू हुआ। 82 नहीं 82। हाँ हमारी आंटी का है। वैसे मानक पड़ी तोहरे आंटी के नंबर टॉप का भा। आगे बोल। कहो ई के कया जो 96 से है। 96 नहीं था भाई। हाँ वो मेरी माँ का है। कहो तोहरे अम्मा का नंबर है भाई, एकदम सुहाव है। कहो ये तोहरे अम्मा का नंबर है यार। बतावा यही नंबर पर 1 घंटा 35 मिनट बाद भाई है। बेवकूफ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। चुप रहा यार, मुंह पे खराब करे। बतावा इनका केहू न मिला, अपने माई से प्यार करा था। अबे तुम लोग अपनी माँ से प्यार नहीं करते? चुप रहा यार। बतावा हम सब अपने माई से तोहरे की तरह नहीं आई कि अपने माई से प्यार करा। जा यार। कहा अपने माई से तो तू बतियात रहा तो हम पिछवा सुनत नहीं रहे का। क्या बात हो रही थी? कहत रहा हेलो हेलो। हाँ डार्लिंग, हाँ आई लेबू, खाऊ कि ना खाऊ, हापू हापू खाऊ कि खोप खो। तुम समझ नहीं पाए।
हाँ जब मैं ये बात कर रहा था हाँ वो मेरी माँ नहीं थी, हाँ साले तुम्हारी बहन थी। चुप चुप ओए जगह कोनो विश्वास तो नहीं ना। सुकुमार, भैया ये तो रही हंसी और हंसाने की बात, क्यों नहीं लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये रियासत रत्नसार है। क्यों नहीं भैया रत्नसार रियासत के महाराजा रत्नसेन सिंह जो हैं, उनके यहाँ के हमारे पिताश्री एक अदना गुलाम हैं, क्यों नहीं लेकिन ईमानदारी और वफादारी उनके दिलों और दिमाग में कूट कूट कर भरी हुई है। क्यों नहीं भैया क्योंकि हमारे पिताश्री फर्ज और कानून के रक्षक हैं। हमारे पिताश्री का आदेश है कि बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि तुम्हारी वजह से हमारा सर समाज के बीच में झुक जाए। क्यों नहीं